आज का हमारा ये लेक्चर आधारित है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के थर्ड टॉपिक उप संयोजन संख्या, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं या इसी को समन्वय संख्या भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि ये उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। किसी क्रिस्टल जालक में एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या को उस परमाणु का उप संयोजन संख्या कहते हैं। तो ठोस अवस्था में क्रिस्टल जालक के रेफरेंस में जब भी उप संयोजन संख्या पूछी जाती है तो हमें इसी बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी क्रिस्टल जालक में एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या को उस परमाणु का उप संयोजन संख्या कहते हैं। तो एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणु से मतलब है कि वे परमाणु जो इस परमाणु के सरफेस को टच कर रहे होते हैं। जैसे अब हम जानते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होता है वह तीन तरह का होता है। तो हम तीनों केसेस को बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया जाता है। तो हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डायग्राम के द्वारा यह समझ चुके हैं कि किसी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर केवल अगर अवयवी कण उपस्थित हैं तो इसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। वास्तव में हमें यह पता है कि ये जो अरेंजमेंट है वो यहाँ से लिया गया है, इस तरह से कि सभी जो निकटवर्ती परमाणु हैं एक दूसरे के सरफेस को इस प्रकार से टच कर रहे होते हैं और इनके कॉर्नर्स जो हैं इनको आपस में मिलाते हैं। तो थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, इसके जो पिछला लेयर है उसमें पर इसके पीछे वाला परमाणु जस्ट इसके पीछे ऐसे होगा, इसके पीछे वाला परमाणु ऐसे होगा और इसके पीछे वाला परमाणु भी यहाँ पर होगा और इसके पीछे वाला परमाणु कुछ इस तरह से होगा। तो क्या करेंगे, इनके भी सेंटर्स ले लेंगे। दूसरा वाला जो परमाणु होगा वो यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर। तो इनको जब आपस में मिलाएंगे तो ये कैसे क्यूब का आकार ले लेता है ना। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि सभी परमाणु क्या हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर हमें इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो कि अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अगर दिया हुआ है तो किसी परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है यहाँ पर। तो अब ये तो हमें पता है कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ये उसकी एक बेसिक यूनिट है। जो ये यूनिट सेल ने बनाया है यह किसी क्रिस्टल सिस्टम की बेसिक यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है। अब अगर ये रिपीटिंग मैनर में एक दूसरे से जुड़ा हो तो जो स्ट्रक्चर निकल करके आती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये मान लें कि ये जो यूनिट सेल है ये हमने इसको ये सेंटर में ये हमने यहाँ से ले लिया, इमेजिन कर लिया कि ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल को हमने क्या किया है, बाहर निकाल लिया है, यानी इस पैटर्न पे। अब अगर हमें मान लीजिए किसी परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो हम कहीं 20 से 1 उठाते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया ये परमाणु है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो हमने यहाँ से देखा कि ये वाला जो परमाणु है वो यही वाला है। अब इसको टच करने वाला परमाणु कौन सा है, इसके जस्ट बगल वाला है। ये परमाणु इसको टच कर रहा है और ये वाला परमाणु इसको टच कर रहा है। यानी इस परमाणु को टच करने वाला परमाणु कौन कौन है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक ये वाला टच कर रहा है। बाकी के परमाणु इसके डायगोनल पे जो हैं वो इसको टच नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो परमाणु है वो टच कर रहा है, यहाँ जो है वो टच कर रहा है, यहाँ पर है जो वो ये टच कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा यूनिट सेल है यही वाला और हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो इसको टच करने वाला परमाणु
अपने ही यूनिट सेल में कौन था, ये और ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु, ये तीनों परमाणु जो है इसको टच कर रहे हैं और यह सेम टाइम में टच हो रहा है अपने बगल के यूनिट सेल के इस परमाणु के द्वारा भी, इस परमाणु के द्वारा भी और इस परमाणु के द्वारा भी। तो टोटल कितने परमाणु हैं जो इस परमाणु को टच कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ हैं 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6। बात समझ में गई। तो हम दूसरा केस यहाँ देखते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हम जानते हैं कि अगर यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स के साथ साथ अवयवी कण जो है ये अगर इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर भी पाए जाएंगे तो इसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और यहाँ ये जो अवयवी कण है बॉडी के सेंटर पर, यह इस यूनिट सेल के 8 परमाणु के द्वारा टच होगा। तो कह सकते हैं कि इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होगा। इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लें यह एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और इसको हमने इमेजिन किया बॉडी सेंटर्ड की तरह से, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। तो एक यूनिट सेल ये हमारा है जिसको हमने बाहर से समझ लिया है उस प्रकार से। तो हम यहाँ देखते हैं ज़रा, अगर हम इमेजिन करते हैं एक परमाणु यहाँ पर मान लें और हम देखते हैं कि इसको टच करने वाले कितने परमाणु होते। पहले तो हम देखेंगे कि अगर यह यही परमाणु है, ये यूनिट सेल है जिसको हमने बाहर निकाल लिया है और हमने इस परमाणु को इमेजिन किया है इस कोने पर, तो हमने देखा कि यह जो परमाणु है अपने ही यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में जो परमाणु है केवल उसी से टच करता है, बाकी और कोई भी परमाणु इसको टच नहीं करते हैं, केवल ये जो है इसी से टच में है। तो हमने मान लिया कि इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर, इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर जो एक परमाणु है वो क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है और वो है ये। अब इसी प्रकार से यही परमाणु अपने पीछे वाले यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर जो परमाणु है उसके द्वारा भी टच होगा। उसको मान लिया हमने वो है ये, इसके पीछे वाला जो यूनिट सेल है इसके बॉडी के सेंटर पर ये है और यही परमाणु इस यूनिट सेल के भी बॉडी के सेंटर पर जो परमाणु है उसके द्वारा टच होगा, है ना। इसको मान लिया ये, और यही परमाणु इस वाले यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर जो परमाणु है उसके द्वारा भी टच होगा, वो हमने मान लिया यहाँ पर। इसी प्रकार से यही परमाणु इस वाले यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर जो परमाणु होगा उसको टच करेगा और इस वाले यूनिट सेल के भी परमाणु, चूँकि यह जो परमाणु है यह 8 यूनिट सेल में अपनी शेयरिंग करता है और यह केवल एक यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर वाले परमाणु से ही टच कर रहा है। जैसे कि यहाँ से हम स्पष्ट कर लिया हमने, किसी भी परमाणु को, जिस परमाणु को हमें स्टडी करना है हमने उसको अगर इमेजिन कर लिया तो हमने देखा कि ये केवल इसी से टच कर रहा है, बाकी इनसे किसी से नहीं। वैसे ही यह चूँकि 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है तो 8 यूनिट सेल के जो बॉडी सेंटर्स वाले जो परमाणु हैं उनको अटैच करेगा। वैसे ही ये वाला जो यूनिट सेल है इसका जो परमाणु है ये, और पीछे वाला जो इसका यूनिट सेल है इसके बॉडी के सेंटर वाले परमाणु से टच करेगा। तो कुल अगर हम देखें तो यह टच करता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 8 आता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर। इस केस में हमें पता है कि जो यूनिट सेल है
इसमें परमाणुओं का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि परमाणु सभी कॉर्नर्स पर होते हैं और साथ ही सभी फेस के सेंटर्स पर भी पाए जाते हैं, इस प्रकार से। तो अगर हम इस संरचना को भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के माध्यम से देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने क्रिस्टल सिस्टम इस तरह से ड्रॉ कर लिया और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वाले केस में भी अगर ध्यान दें तो अगर हम एक फेस को देखें, इस फेस को देखें तो, और हम इस परमाणु को देखें तो इस फेस का जो परमाणु है वह अपने फेस पर पाए जाने वाले इन 4 कॉर्नर के परमाणुओं द्वारा टच किया जाएगा। तो अगर हम पर्टिकुलरली एक इसको देखें और इसको इमेजिन कर लें कि ये यूनिट सेल, ये वाला यूनिट सेल है और हम बात कर रहे हैं इस परमाणु की, तो ये क्या कर रहा है, अपने फेस पर केवल इस परमाणु को टच कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, और किसको टच कर रहा है, अपने फेस पर इसको टच कर रहा है और इस फेस पर इसको टच कर रहा है। बात स्पष्ट हो रही है। इसी तरह से ये और किसको टच करेगा, इस फेस पर जो ये परमाणु पाया जा रहा है इसको टच कर रहा है। स्पष्ट हो रही है बात। यानी कि अगर हम इस फेस को देखें तो ये इन 4 के द्वारा टच हो रहा है ना। इस फेस पर देखें अगर तो इन 4 के द्वारा टच हो रहा है। तो अगर हमने इस परमाणु के कोऑर्डिनेशन नंबर को इमेजिन करना है या बताना है तो यानी कि ये परमाणु अपने यूनिट सेल में इसके द्वारा टच हो रहा है और किसे टच हो रहा है, इस पर जो परमाणु है उससे टच हो रहा है और इस वाले अपना जो फेस है इसका, ये जो फेस है, इस फेस के सेंटर पर एक परमाणु यहाँ पर होगा। वैसे ही यह है चूँकि 8 यूनिट सेल में कॉमन है तो यह है इस फेस के सेंटर वाले से भी टच करेगा, इस फेस के सेंटर पर भी टच करेगा परमाणु से, इस फेस के सेंटर पर जो परमाणु है इससे भी टच करेगा। इसी प्रकार से ये और किससे टच करेगा, इस फेस के सेंटर से टच कर रहा तो इस फेस के सेंटर से भी टच करेगा, इस फेस के सेंटर वाले से भी टच करेगा और इस फेस के सेंटर वाले से भी टच करेगा। इसी प्रकार से अगर ये इस फेस के सेंटर पर टच कर रहा है तो इस फेस के सेंटर वाले परमाणु यानी कि इससे भी टच करेगा। इसी प्रकार से ये जो फेस है इस फेस के सेंटर पर जो परमाणु रहेगा उससे भी टच करेगा और इस फेस के सेंटर पर जो परमाणु है उसको टच करेगा। तो टोटल टच कितने परमाणु कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितना होगा, 12 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पर बताएं तो सिंपल यूनिट सेल वाले केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 और बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC यूनिट सेल जो है उस केस में 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और 3rd फेस सेंटर्ड यानी कि जिसे हम FCC कहते हैं, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो 6 8 12 सिंपल यूनिट सेल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, BCC के केस में 8 और FCC के केस में 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया है और ये शॉर्ट नोट लायक मटेरियल है जिसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे।